ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मुस्तकीम उर्फ कम्मू पहलवान, जो कि कल उनका मर्डर हो गया था, अज्ञात लोगों ने कर दिया था। जनाजा तैयार है कब्रिस्तान के लिए जाने के लिए। आप लोग देख रहे हैं उनके घर से बी ब्लॉक, शास्त्री पार्क, बुलंद मस्जिद, बिहारी चौक पर इनका मर्डर हुआ था। तो आप लोग ये देख रहे हैं जनाजा उठ रहा है, लोग कब्रिस्तान के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग उनके मिलने वाले मौजूद हैं और बहुत अच्छी शख्सियत बताई जा रही है कि बहुत ही मदद किया करते थे लोगों की, साथ लोगों के खड़े रहते थे, छोटों को समझाना, बड़ों से बड़े इखलाक से पेश आना। कम्मू पहलवान एक माँ का लाल चला गया और ये एक नहीं गया, अभी 24 घंटे के अंदर 2 मर्डर हुए हैं। एक दुर्गापुरी चौक पे हुआ, दूसरा ये हुआ और 25 दिन का रिकॉर्ड निकालते हैं हम तो ये 6 मर्डर हो चुके हैं। और खाली बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क का मसला नहीं है, ये जमुना पार्क का मसला है। जमुना पार्क के अंदर कई जो इलाके आते हैं वहाँ पे जो है इस तरह की वारदातें अक्सर होती रहती। उसपे मोहल्ले के भाई भी थे, बड़े भाई, एक बड़े भाई की तरह साया रहा उनपे हमारा। वो बेचारे जो भी थे, मतलब काफी अच्छा मोहब्बत और इखलास, एक भाई बंदी की तरीके। किसी बच्चे को कभी उन्होंने गलत राह नहीं दिखाई और अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो वो बच्चों को समझाते भी थे और डांटते भी थे। और अगर कोई ऐसी बात हुआ करती थी उसे समझाया भी करते थे। कभी उन्होंने आपस में किसी को इस तरीके से गलत नहीं कहा, किसी को गलत राह नहीं दिखाई। आज तक का रिकॉर्ड रहा, मेरा भी बचपन उनके आगे गुजरा है। मेरे बड़े भाई के दोस्त भी हैं, मेरे भाई हैं बड़े फिलहाल तो कभी उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी इस तरीके की नहीं की, कोई उनके मतलब खिलाफ जाए क्या, उनके कोई तू भी बोले। कभी जिसको भी अगर कोई सी के आपस में कोई भाई भाई का झगड़ा होता है ना, तो वो अपने ऑफिस में बुला के आराम से बिठा के पूरे मैटर को सुलझाते भी थे। यहाँ तक कि उन्होंने मैं गैरों की बात तो बाद में करूं, मैं अपने आप को, उन्होंने मुझे भी डांटा है, मारा भी है, बड़े भाई थे। और मैं भी अगर कोई गलत कदम उठाया तो उन्होंने मुझे भी डांटा है। कम्मू पहलवान के नाम से जाने जाते हैं इस कॉलोनी के अंदर। मेरा समीर नाम है। मैं तो यही चाहूँ। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मुझे इत्तला मिली कि इस तरह की वारदात हो गई है बिहारी चौक पे। मेरा अस्पताल भी जाना हुआ, तो पहले पता चला कि गोली लग गई है। और अस्पताल जाने के बाद जो है पता चला कि वहाँ पे अस्पताल हो गया है। और जहाँ खड़े इसके करीब में यहीं पे काम करते हैं। और अगर इस बात को, इस चीज को अगर बढ़ा के अगर और मतलब इसमें इजाफा किया जाए तो यहाँ पे जिम्मेदार बैठे हैं, बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं कॉलोनी के। अगर इसमें अगर इस मुहिम को मैं अगर हिस्सा लेके इसको बढ़ाने का काम करें तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि इसमें सुधार आएगा। और यहाँ नौजवान बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं, तो मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से देखो, एक बेटा, एक माँ का लाल चला गया और ये एक नहीं गया, अभी 24 घंटे के अंदर 2 मर्डर हुए हैं। एक दुर्गापुरी चौक पे हुआ, दूसरा ये हुआ और 25 दिन का रिकॉर्ड निकालते हैं हम तो ये 6 मर्डर हो चुके हैं। और खाली बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क का मसला नहीं है, ये जमुना पार्क का मसला है। जमुना पार्क के अंदर कई जो इलाके आते हैं वहाँ पे जो है इस तरह की वारदातें अक्सर होती रहती हैं। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि इसमें सख्ती बढ़ती जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मतलब नाकामी है, जो इस तरह की वारदातें अक्सर होती रहती हैं और आए दिन नौजवान जो है हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के जरिए कि अगर पड़ोसी के साथ जुल्म हो रहा है और अगर आप खामोश हैं तो अगला नंबर आपका है। ये जहन में रखने, सारे लोग सुन लें। अगर पड़ोसी के साथ जुल्म हो रहा है और आप खामोश है तो अगला नंबर आपका है। ये सोचना पड़ेगा आपको कि इस तरह की वारदात आगे को ना हो, इसमें सबको मिलजुल के साथ देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगा, जितने भी मर्डर हो रहे हैं इसकी वजह सब जब निकल के आती है तो अदनासी कोई बात होती है, बड़ी कोई वजह नहीं होती। एक अभी रात का ही वाकया है, आपने सुना होगा कि उस बच्चे ने बाद में सुबह 6 बजे बयान दिया, वीडियो डाली अपनी और ये कहा कि मेरे थप्पड़ मारा था उसने कुछ दिन पहले। तो बड़े अफसोस की बात है, थप्पड़ मार दिए तो आप उसको मर्डर कर दोगे आप। तो और मेन वजह इसकी बात ये, जब जितना भी निकल के आएगा कि नशे का बड़ा मामला चल रहा है। हमारे बच्चे कम उम्र के जो है नशे में मुब्तला हैं। इनको ये सोचना पड़ेगा, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप खुशियां मनाते हैं, हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और वही बड़े होकर बच्चे माँ बाप का दिल दुखाएं, माँ बाप को इस तरह से जो है परेशानी का सामना करना पड़े उनकी बिना पर, तो बड़ा अफसोस होता है माँ बाप को। ये सोचना चाहिए। मैं नौजवानों को भी इसके जरिए मैं जोर से कहना चाहूंगा कि सुनने इस बात को कि जो आज नशा कर रहे हो, हमेशा आप जवान नहीं रहोगे, हमेशा आप जवान नहीं रहोगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी जो है मतलब कहने का सेहत डाउन हो जाएगी, फिर आप जो है दवाओं पे चलेंगे। क्यों ना आप जो है फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें और नशे से दूर रहें। और छोटी छोटी बातों पे आप मर्डर कर देते हो, बड़े अफसोस की बात है। तुम्हारे हाथ नहीं कांपते कि जब किसी को तुम कत्ल करते हो, छोटी सी बात पे कत्ल करते हो। किसी ने कैप मांगा, कैप नहीं दिया तो उस पर मर्डर कर दिया।
तो 1 महीने में 6 मर्डर हो रहे हैं। और इस पे अगर सख्ती बढ़ती जाएगी तो मुझे उम्मीद है, प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, इसमें सख्ती बरतें और इस तरह के जो मतलब सोच पनप रही है उसको जो है दफन करने का काम, उसकी तैयारी है। मैं यहाँ पे जिम्मेदारों से भी कहना चाहूंगा, अल्लाह के वास्ते अगर इन नौजवानों को सही रास्ते पे हम लेके आए। अब जो नशा करने लगता है तो बच्चा उतना वो हो जाता है, उसे अच्छाई बुराई का पता नहीं होता। और अगर हम जो है अच्छे अल्फाजों से उन्हें पेश आए और उन्हें समझाने का काम करें तो मुझे उम्मीद है बच्चे सही रास्ते पे चलेंगे और उनके अंदर मोहब्बत पैदा होगी। मैं दिल्ली से बाहर गया हुआ था, बरेली गया हुआ था। मुझे रात को 12 बजे करीब मन्नान भाई का फोन आया कि ऐसे ऐसे कम्बू पहलवान के गोली लग गई, किसी ने मारी। लोगों ने देखा, बताया कि बाहर के लोग हैं। तो मैं रात को वहाँ शादी थी मेरे कजन की, तो मैं वहाँ से रात को 2-2:30 बजे चला, तो लगभग सुबह तक पहुंचा। तो ये अब बॉडी आई है, तो बड़ा दुख होता है। बड़ा अच्छा लड़का था और हर इंसान के दुख सुख में खड़ा रहता था। दुश्मनी किससे किस रही है आजकल, बड़ा जमनाबाद में तो बड़ा बुरा हाल चल रहा है। रोज एक दूसरे को मार रहे हैं, मारने वाला भी वही, मरने वाला भी वही। तो कम से कम आदमी को सोचना चाहिए। और मैं तो माँ बापों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को ध्यान दे, नजर रखे। 15, 14 साल, 16 साल के बच्चे बहुत ज्यादा क्राइम में मुलव्विस हो रहे हैं इस टाइम। तो मैं तो यही अपील करूंगा लोगों से कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें। और सबसे आपके माध्यम से मेरी अपील है कि लोग अपने बच्चे, परिवार सब देखें, ऐसा ना करें। जिसका जाता है उसको पता लगती है। तो अपने तौर पे भी समझाता हूँ, और जिसको मैं जानता हूँ कि फलाने का बेटा है या बच्चा है तो उसके घर वालों से भी शिकायत करता हूँ। तो मैं तो जितना हो सकता है करता हूँ। बाकी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रशासन कहता है, भरोसा दिला देता है प्रशासन, ये करेंगे जी, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो मारने वाला पकड़ जाता है प्रशासन उठा के बंद कर देता है। प्रशासन कहता है हमारी जिम्मेदारी खत्म।